Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a topic that is very basic to the field of education as a discipline. That is John Dewey's viewpoint on education. देखिए, हम लोगों ने जॉन डीवी साहब पर बहुत बार बात की है प्रैग्मेटिज्म के संदर्भ में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में, इवन इनकी फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी पर को भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो शिक्षा और में बहुत प्रभुत्व रहा है इनका, शिक्षा के डिसिप्लिन में। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तो डेमोक्रेसी भी आपके कोर्स में है, एजुकेशन भी आपके कोर्स में है। तो जब डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की रचना का आप अध्ययन करिए इनका, तो ये बहुत सारे तरीके से शिक्षा को इन्होंने डिफाइन किया है। शिक्षा ये है, ये है, ये है, ऐसे ऐसे है, या ये नहीं है। तो जब ये चीज़ रह गई थी आपसे डिस्कस करने को, और जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से ये आपसे डिस्कस की जानी चाहिए। आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि जॉन डीवी शिक्षा के बारे में क्या कह गए हैं। तो जॉन डीवी was a 20th century American philosopher associated with the pragmatist movement। ये जानते हैं हम लोग कि जो प्रयोजनवादी आंदोलन चला उससे ये जुड़े हुए अमेरिकी दार्शनिक थे। Pragmatism in philosophy espouses practical knowledge rather than speculative or observational knowledge। और हम ये भी जानते हैं कि जो प्रयोजनवाद का दर्शन है उसने प्रैक्टिकल नॉलेज की इंपॉर्टेंस पर बल दिया कि जो प्रैक्टिकली फ्रूटफुल है वही ट्रूथ है इनके हिसाब से। Pragmatism contributed to John Dewey's education theory, in which Dewey emphasized that students learn by doing। आपने बहुत बार पढ़ा होगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, ये सब डीवी जी के बताए हुए मैक्सिम हैं शिक्षा में। रादर देन बाय मेमोराइजिंग, कि बच्चा याद करके नहीं बल्कि करके सीखता है। दस जॉन डीवी इज एसोसिएटेड विद द प्रोग्रेसिव एजुकेशन थ्योरी। मैंने आपसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे भी बात की है कि जॉन डीवी इसलिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन से भी जुड़ते हैं, विच फोकसेज ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज रादर देन लेक्चर्स और रीडिंग असाइनमेंट। जो किस पर बल देता है कि जो विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, वो विद्यार्थी के लिए ज्यादा फ्रूटफुल होती हैं, ना कि लेक्चर्स या असाइनमेंट्स पढ़ना लिखना है। तो ऐसी बात जॉन डीवी साहब ने की। अब उन्होंने एजुकेशन को किस किस तरीके से डिफाइन किया है ये देखिए। ये पहला पॉइंट है, एजुकेशन एज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो जीवन के लिए आवश्यक है। बहुत तरीके से उन्होंने शिक्षा को डिफाइन किया है। तो सबसे शुरुआत यहीं से करते हैं कि एजुकेशन इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज द मीन्स ऑफ दिस सोशल कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। देखिए, सोसाइटी की बहुत बात की है जॉन डीवी साहब ने, कम्युनिटी, सोसाइटी, सोशल कनेक्शन, इसीलिए डेमोक्रेसी, भाई डेमोक्रेसी और सोसाइटी, कम्युनिटी है ना, तो ये सब मिलते जुलते कंसेप्ट हैं। तो ये बहुत इन्होंने सोशल एस्पेक्ट को कभी नहीं छोड़ा है। तो उन्होंने कहा शिक्षा को अगर आप उसके ब्रॉडेस्ट सेंस में देखें तो वो क्या है, जो आपकी जीवन की सततता है, मतलब जीवन है, आदमी जी रहा है, मनुष्य है तो सोशल है, तो उसका सोसाइटी भी उसके साथ साथ है। तो सोशल कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए शिक्षा जो है वो बहुत आवश्यक है, या उसका साधन है। जॉन डीवी viewed education as a fundamental necessity for life itself। वो कह रहे हैं जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकता ही शिक्षा है, इसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। नॉट मियरली प्रिपरेशन फॉर इट, मतलब जीवन जीने के लिए तैयारी नहीं है, बल्कि जीवन जीने के लिए आवश्यक है। emphasizing that education is a continuous social process। देखिए, सतत प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है और प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? जीवन की और वृद्धि की। कौन? शिक्षा। मतलब शिक्षा जीवन जीने के लिए, जीवन की वृद्धि की एक सामाजिक सतत प्रक्रिया है इनके हिसाब से। He believed education should be experiential, interactive and connected to students' real lives and communities, involving collaboration between students, teachers and society। इन्होंने कहा, इनका विश्वास था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अनुभवजन्य होनी चाहिए, बच्चा करके सीखे, रिफ्लेक्शन से सीखे, इंटरैक्टिव होनी चाहिए, वो इंटरैक्शन हो उसका टीचर स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट का, और वो विद्यार्थी के जो उसका वास्तविक जीवन है उससे कनेक्टेड हो, उसके समुदाय से कनेक्टेड हो, और सहयोग हो किसके किसके बीच में? विद्यार्थी, शिक्षक और समाज के बीच में। थ्रू दिस प्रोसेस इंडिविजुअल्स डेवलप देयर इनहेरेंट कैपेसिटीज। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो शिक्षा की प्रक्रिया है, इसी के द्वारा जो विद्यार्थी हैं वो अपनी इनहेरेंट, मतलब जिसको अंतर्निहित शक्तियों का विकास करते हैं। लर्न टू मेक डिसीजंस, निर्णय लेना सीखते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, और समाज को अपना योगदान देते हैं। मेकिंग एजुकेशन एसेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। और इस तरह से वो शिक्षा को आवश्यक बनाते हैं
विद्यार्थी के लिए या व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए भी और सामाजिक उन्नति के लिए भी। तो इस तरह से पहला पॉइंट जो वो डिस्कस करते हैं एजुकेशन के बारे में, वो कहते हैं कि शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं एजुकेशन इज ए सोशल फंक्शन। जो जीवन है, सॉरी, जो शिक्षा है वो एक सामाजिक कार्य है या सामाजिक क्रिया है। एजुकेशन इज ए फोस्टरिंग, ए नर्चरिंग, ए कल्टिवेटिंग प्रोसेस। कैसी प्रक्रिया है? आपको फोस्टर करती है, आपको पल्लवित, पुष्पित और कल्टिवेट करती है। Etymologically, the word education means just a process of leading or bringing up. जब हम इसके शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं तो हम पाते हैं कि शिक्षा अंदर से कुछ बाहर निकालना है, मतलब आपके अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको आप विकास करके बाहर निकाल दिया जाए, यही शिक्षा है। When we have the outcome of the process in mind, we speak of education as shaping, forming, molding activity that is a shaping into the standard form of social activity, है ना? Education is a vital social function। वो कह रहे हैं शिक्षा एक जीवित है, सतत है, डायनेमिक है, गतिशील है और सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक कार्य है। एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी। समाज के विकास के लिए, समाज के सर्वाइवल के लिए शिक्षा जरूरी है। एक्टिंग एज ए प्रोसेस, और किस प्रक्रिया के रूप में काम करती है? दैट ट्रांसमिट्स कल्चर। शिक्षा वो प्रक्रिया है जिससे आपकी संस्कृति, कौशल और मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते हैं through interactive experiences within the school environment, which itself is a miniature community। बहुत बार आपने पढ़ा होगा school is a miniature community, school is a miniature society। ये भी डीवी का कथन है कि विद्यालय भी जो है एक छोटा सा लघु समाज है। तो वो जो लघु समाज विद्यालय में है, उसमें जब आप आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो हम अपने मूल्य, संस्कृति और कौशलों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करते हैं। डीवी viewed education as growth and life itself। डीबी ने कहा कि शिक्षा वृद्धि भी है, जीवन भी है और केवल भविष्य की तैयारी नहीं है। emphasizing the importance of social interaction and learning by doing। और किस पर बल दिया उन्होंने? सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया, करके सीखने पे बल दिया, जिससे कि क्या होगा? हम वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स को विकसित कर सकेंगे जो capable of contributing to a democratic and prosperous society। ऐसे इंडिविजुअल क्या करेंगे, ऐसे विद्यार्थी क्या करेंगे? वो एक संपन्न और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो पहला हुआ एजुकेशन एज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ, दूसरा हुआ एजुकेशन एज ए सोशल फंक्शन, यानी कि शिक्षा से समाज का उत्थान होना है एक्चुअली। फिर ये कह रहे हैं एजुकेशन इज डायरेक्शन एंड ग्रोथ। वो कह रहे हैं कि शिक्षा आपका दिशा निर्देश भी है, हमको डायरेक्शन देती है किधर जाना है, और वृद्धि भी है। तो जब एजुकेशन इज डायरेक्शन की बात करें तो फॉर जॉन डीवी एजुकेशन इज डायरेक्शन सिग्निफाइज एन ऑन गोइंग, मतलब चल रही है प्रक्रिया, हमको दिशा निर्देशित कर रही है, हमको बता रही है हमें किधर जाना है। ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोसेस है, फोकस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड सोशल एंगेजमेंट। देखिए क्या चीजें खास है डीवी में, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की वो बात करेंगे, वो लर्निंग बाई डूइंग की बात करेंगे, वो सोशल एंगेजमेंट की बात करेंगे, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे, रादर देन ए स्टैटिक प्रिपरेशन फॉर ए फ्यूचर लाइफ। मतलब सिर्फ भविष्य के जीवन की एक स्थैतिक तैयारी ना होकर शिक्षा एक सतत वृद्धिशील, गतिशील, उन्नतिशील प्रक्रिया है जिसमें कि बल किस पे है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, सोशल एंगेजमेंट पे एंड ऑल, ठीक है ना? थ्रू रिफ्लेक्शन ऑन hands-on democratic experiences, students develop the capacity for intelligent action, critical thought and social responsibility, aligning with the broader goal of social progress within a democratic society। तो इससे क्या होगा कि जब हम hands-on activities करते हैं, जब हमको लोकतांत्रिक अनुभव मिलते हैं, तो विद्यार्थी के अंदर कैपेसिटी डेवलप होती है कि वो इंटेलिजेंटली एक्शन कर सके, आलोचनात्मक तरीके से सोच सके, उसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आता है, और इन सब से हम एक मतलब लोकतांत्रिक और बेहतर उन्नतिशील समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। फिर जब हम एजुकेशन इज ग्रोथ की बात करते हैं कि शिक्षा क्या है? वृद्धि है। तो जॉन डीवी क्या कहना चाहते हैं इसके द्वारा कि जॉन डीवीज एजुकेशन इज ग्रोथ थ्योरी व्यूज एजुकेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव अनफोल्डिंग of an individual's potential, not as a mere preparation for a future life, but as life itself। बार बार ये बात निकल के आ रही है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि शिक्षा खुद ही जीवन है, या जीवन के लिए मूलभूत है, आवश्यक है, और वो वृद्धि की ओर ले जाती है, वो विकास की ओर ले जाती है, वो सतत प्रक्रियाशील है, वो गतिशील है, वो उन्नतिशील है, और जो हमारा इनहेरेंट पोटेंशियल है उसकी अनफोल्डिंग करती है, मतलब उसको खोलती है शिक्षा। और he advocated for hands-on experiential approach, ये बात बार बार हो गई, leading to the constant enrichment of experience and the ability to adapt and grow in a democratic society। तो शिक्षा जीवन के लिए आवश्यक है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा दिशा निर्देश है, शिक्षा वृद्धि है, और क्या है शिक्षा? प्रिपरेशन एंड अनफोल्डिंग।
ये तो बार बार कह ही रहे हैं कि शिक्षा जीवन की तैयारी ना होकर खुद ही जीवन है। तो प्रिपरेशन से इनका क्या मतलब है ये देखते हैं। और अनफोल्डिंग, अभी अनफोल्डिंग की बात हुई कि जो हमारा लेटेंट पावर है, जो हमारी अंतर्निहित शक्ति है, जो सुप्तावस्था में है, उसको खोलने का और बाहर निकालने का काम शिक्षा का है। तो एजुकेशन इज प्रिपरेशन की जब बात करें तो जॉन डीवी फेमसली स्टेटेड, इनका बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा जीवन है। He rejected the idea of education as a future-focused preparatory process, arguing instead that education is continuous experience and growth in the present. वो कह रहे हैं कि उन्होंने इसको नकारा, इस आइडिया को रिजेक्ट किया जो ये कहता था कि शिक्षा एक भविष्य के लिए फोकस्ड और तैयारी है हमारे जीवन की। उन्होंने कहा नहीं, शिक्षा प्रेजेंट में चल रही है और आपके कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस और ग्रोथ ही है शिक्षा। फॉर डीवी द पर्पस ऑफ स्कूल वाज टू बी ए मिनिएचर सोसाइटी। ये भी आपको याद हो जाना चाहिए अब तक कि विद्यालय को वो बार बार लघु समाज कह रहे हैं, वेयर चिल्ड्रन एक्टिवली पार्टिसिपेट, जहाँ चिल्ड्रन पार्टिसिपेट करते हैं, करके सीखते हैं और वो कौशल और अनुभव सीखते हैं जो कि उनके जो तत्कालिक जीवन चल रहा है उसमें और वाइडर कम्युनिटी के लिए भी आवश्यक है। फिर एजुकेशन इज अनफोल्डिंग की जब वो बात करते हैं तो क्या कहते हैं, देयर इज अ कंसेप्शन ऑफ एजुकेशन व्हिच professes to be based upon the idea of development. विकास से इसका लेना देना है। Development is conceived not as continuous growing but as the unfolding of latent paths toward a definite goal. यानी कि जो आपका लक्ष्य है उसकी तरफ जो आपकी अंतर्निहित शक्तियां हैं उन्हीं की अनफोल्डिंग शिक्षा है। अनफोल्डिंग मतलब खोल देना, है ना, फोल्ड मतलब बंद करके रख देना, अनफोल्डिंग का मतलब आप खोल दे रहे हैं। The goal is conceived of as completion, perfection. Life at any stage short of attainment of this goal is merely an unfolding toward it. है ना। फिर शिक्षा एक फॉर्मल डिसिप्लिन भी है जिसके रूप में हम और आप उसको पढ़ते हैं। तो जॉन डीवीज एजुकेशनल फिलॉसफी स्ट्रांगली रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन। उन्होंने कहा फॉर्मल डिसिप्लिन जैसा तो कुछ होता नहीं है, or the notion that subjects like Latin or geometry, when studied rigorously, could train the mind to be more disciplined and efficient for any type of problem solving. इसके विपरीत इन्होंने क्या कहा, मतलब जो फॉर्मल डिसिप्लिन का कंसेप्ट उस वक्त चलता था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस है, यानी कि सतत हमारे अनुभवों का पुनर्गठन हो रहा है और हम शिक्षित हो रहे हैं। फिर वही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात है। ही बिलीव दैट ट्रू डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम लर्निंग थ्रू एक्टिव डूइंग। वो कह रहे हैं करके सीखने से बालक अनुशासित रहता है, सीखता है। और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में आप उसको एंगेज कीजिए, आप उसको कॉन्सिक्वेंसेस के रिफ्लेक्शन सिखाइए तो वो बेहतर सीखेगा, उससे उसको सोशल इफिशियंसी आएगी, है ना, और वो एक लोकतांत्रिक समाज में जीवन जीने के लिए तैयार होगा। When DB used the term formal discipline for education, he was not advocating for rote memorization. जब वो फॉर्मल डिसिप्लिन की बात करते भी हैं शिक्षा की तो वो रट के याद करके पढ़ने का मना करते हैं, उसको वो बुरा मानते हैं। बट इंस्टेड क्रिटिसाइजिंग द आइडिया ऑफ एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द माइंड थ्रू आइसोलेटेड फॉर्मल सब्जेक्ट्स। जो हम लोगों ने उस तरह से कर लिया था कि सब विषय अलग हैं, फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी को वो मना कर रहे हैं शिक्षा में। ही बिलीव दैट ट्रू एजुकेशन शुड बी ए डायनेमिक, मतलब स्टैटिक ना हो, फॉर्मल ना हो, बल्कि डायनेमिक प्रोसेस हो। किसका, हम अनुभव करते रहें, करके सीखें, इंटरैक्शन से सीखें, हम समस्याओं का समाधान करें, है ना, तो जिससे कि विद्यार्थी जो है वो तैयार होगा, किसके लिए तैयार होगा, लोकतांत्रिक समाज में जीवन जीने के लिए, विच ही सॉ एज द एक्चुअल पर्पस ऑफ स्कूलिंग। और इसी को इन्होंने विद्यालय का मूलभूत उद्देश्य माना। फिर वो कह रहे हैं शिक्षा अगर ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टीज है तो क्या है। जॉन डीवी डिड नॉट एडवोकेट फॉर एजुकेशन प्योरली एज द ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टीज इन ए नैरो ट्रेडिशनल सेंस। मतलब जो संकीर्ण विचारधारा में उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल नहीं किया है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टीज है, नहीं। वो कह रहे हैं शिक्षा जो है वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है, विद्यार्थी को अनुभव मिल रहा है, उसकी बुद्धि, उसकी सामाजिक कौशल सब बढ़ रहे हैं। He emphasized learning by doing, connecting academic knowledge to real life situations and fostering critical thinking and social competence within a democratic classroom setting. तो इतनी देर में आपको समझ में आ गया होगा इम्पोर्टेंट क्या है, एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट क्या है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग बाय डूइंग इम्पॉर्टेंट है, सोसाइटी, कम्युनिटी, रियल लाइफ सिचुएशन, और बालक को तैयार किसके लिए करना है, एक लोकतांत्रिक समाज में जीवन जीने के लिए। This approach, known as progressive education, views education as a process of living and a means to cultivate thoughtful, socially engaged individuals prepared for a dynamic society. यानी कि गतिशील लोकतांत्रिक समाज के लिए हमें socially engaged, thoughtful, critical students तैयार करने हैं। जब वो ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टीज की बात करते भी हैं तो भी वो रोट मेमोराइजेशन को मना करके एक्सपीरियंशियल लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। ठीक है।
फिर एजुकेशन एज फॉर्मेशन, संरचना भी है शिक्षा। कैसे? जॉन डीवी डिड नॉट प्रपोज एजुकेशन एज फॉर्मेशन इन द सेम वे एज हर्बार्ट। जैसे हर्बार्ट ने कहा फॉर्मेशन, उस तरह से इन्होंने फॉर्मेशन नहीं कहा है, दूसरे सेंस में इस्तेमाल किया है। क्या कहा है इन्होंने? डीवी व्यूड एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये हो गया कि अनुभवों का पुनर्गठन है शिक्षा, उसके अनुभवों के पुनर्गठन की प्रक्रिया है, ग्रोथ और सोशल पार्टिसिपेशन पे बल देती है, एक्टिव रिफ्लेक्टिव लर्निंग की बात करती है। ही बिलीव्ड एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। उन्होंने कहा शिक्षा जीवन है, जीवन की तैयारी नहीं है, हमको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का निर्माण करना है ना, ये सारी बातें कही। जब डीवी फॉर्मेशन की बात करते भी हैं तो वो बात करते हैं लाइफ लॉन्ग डायनेमिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड सोशल कंस्ट्रक्शन की। ओके फिर जब वो कहते हैं एजुकेशन इज रिकैपिचुलेशन, तो जॉन डीवी डिड नॉट कॉइन द टर्म एजुकेशन इज रिकैपिचुलेशन, बट हिज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस शेयर सम सिमिलैरिटीज विद। मतलब उन्होंने रिकैपिचुलेशन की बात नहीं की, लेकिन जब वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि अनुभव जो है कंस्ट्रक्ट होते हैं, रिकंस्ट्रक्ट होते हैं, तो वो कहीं कहीं एजुकेशन एज रिकैपिचुलेशन से मिलता है। यहाँ पे भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है, लर्निंग बाई डूइंग की बात हो रही है। और जब when DV used the term recapitulation in the context of education, he advocated for the idea that education should be the social continuity of life. जीवन शिक्षा क्या है? जीवन की सामाजिक सततता है, through which immature individuals are recreated into capable members of their society. Recapitulation का मतलब क्या है? कि वो अपने beliefs, ideas, practices को renew कर रहे हैं, जिससे कि वो समाज के काम आ सके, है ना? इस तरीके की बात उन्होंने की। फिर रिट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं वो जॉन डीवी। जब रिकैपिचुलेशन और रिट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल है, एजुकेशन शुड इन्वॉल्व लुकिंग बैक एट द पास्ट एक्सपीरियंस। भाई रिकैपिचुलेट करना, रिट्रोस्पेक्ट करना मतलब क्या होता है? पास्ट में देखना। तो वो कह रहे हैं कि शुड इन्वॉल्व लुकिंग बैक एट द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमैनिटी। आप मानवता का जो भूतपूर्व अनुभव है उसको देखिए, एक्यूमुलेटेड नॉलेज और प्रैक्टिसेस ऑफ सोसाइटी को देखिए और उसको रिकंस्ट्रक्ट कीजिए, जिससे कि आप प्रेजेंट और फ्यूचर लर्नर को तैयार कर सकें, है ना? फिर बात करते हैं वो रिकंस्ट्रक्शन की। ये तो इनका बहुत फेमस कोट है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। वो कह रहे हैं कि एक्टिव एंगेजमेंट के द्वारा आप जो अनुभव मिल रहे हैं उन पे रिफ्लेक्ट करके बच्चा बेहतर सीखता है। उसको मेमोराइजेशन ना सिखा के आप इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट से लर्निंग सिखाइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाइए, है ना? डायनेमिक प्रोसेस की बात की उन्होंने, विद्यार्थी खुद एक्टिवली इंगेज हो इन्वायरमेंट के साथ। और this means education is not about rote memorization but about developing critical thinking, problem solving skills and social efficiency by applying knowledge in practical real world contexts to foster growth and effective participation in a democratic society. तो समझ में आया शिक्षा क्या क्या है? शिक्षा जीवन की तैयारी है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा प्रिपरेशन है, शिक्षा अनफोल्डिंग है, शिक्षा ग्रोथ है, शिक्षा फॉर्मल डिसिप्लिन है बट एग्जैक्टली फॉर्मल डिसिप्लिन को उन्होंने मना किया, ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टीज है बट नैरो सेंस में मना किया, शिक्षा रिकैपिचुलेशन भी है, रिट्रोस्पेक्शन भी है और रिकंस्ट्रक्शन भी है। तो शिक्षा पे हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे हैं, बट ये वाला पॉइंट रह गया था, तो मुझे लगा कि डीवी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आना चाहिए। और डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में की किताब में वो ये सारी बातें लिखते हैं, तब वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो शिक्षा लोकतंत्र पे भी जॉन डीवी का व्यू पढ़ना है हम लोग को, तो फिलहाल यहाँ से शुरुआत की है। ओके So it was all about the conceptualization of education from DV's point of view. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.